तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, गायक, संचालक, वक्ता, श्रोता और जितने भी कल्याण मित्र सबकी ओर से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पिछले संडे को मैंने सम्मा सती को कंक्लूड कर दिया था, लेकिन कुछ हमारे श्रोतागण ने ये एक आग्रह किया था कि क्योंकि ये इतना कठिन था और कुछ समझ में आया है, कुछ नहीं आया है, उन्होंने कहा था कि इसको दोबारा रिपीट किया जाए, जिससे कि और थोड़ा सा स्पष्ट हो सके। तो उसी के क्रम में मैं फिर उसको आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ। तो पिछली बार बताया था कि सम्मा सती किस तरह डिस्टर्ब होती है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ विचलन हो गया। ये ऐसा है। सम्मा सती का अभिप्राय, ये मैं जितने भी हमारे ये अष्टांगिक मार्ग के फैक्टर हैं 8, ये नित्य प्रति जीवन के में अनुपालन करने से ही कुछ होता है। ये नहीं है कि जब हम कहीं विपස්සना करने बैठे, ध्यान लगाएं, तभी हम इनको सोचें। पहले तो मैं एक ही लेक्चर करता था। ये डे टू डे लाइफ में हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी के अनुरूप अपनी चित्त की अवस्था को रखें। तो मुश्किल होता है इस दैनिक जीवन में, लेकिन जो धर्म में आ गए हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, दूसरों का कल्याण चाहते हैं, दोनों का कल्याण चाहते हैं, उनको ये जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत ही धीमी गति से उनकी प्रगति होगी। और अगर इसको हम नैतिक जीवन में नित्य प्रति कोशिश करें तो जल्दी हम लोगों को प्रज्ञा या सम्मादिट्ठि का ज्ञान हो सकता है। सम्मा सती, इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये सारा संसार भगवान बुद्ध ने कहा प्रपंच में फंसा हुआ। हम विचलन क्यों करते? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, मैं तो यहां तक कहूँ, बुद्ध का तो धर्म ही नहीं, ये तो जीवन को जीने का तरीका है, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें कोई शर्त नहीं। और शर्त वही है, शील समाधि प्रज्ञा, और अपना शीलों का पालन कर। शील समाधि प्रज्ञा वही है, इसमें उससे ज्यादा कुछ है? तो ये सम्मा सती प्रपंच में लोग फंसा हुआ, प्रपंच पाली में। और भगवान बुद्ध ने कहा प्रपंच, जो प्रपंच दुखों का रास्ता है,
जो भटकाव का रास्ता है, जो हमें डिरेल करता है, और नी प्रपंच, उससे अगर बचते हैं तो फिर वो निर्वाण का रास्ता है। और इसके लिए जो प्रपंच है, मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, ये शुरू कहाँ से कैसे होता है। ये एक बार भंते अनिरुद्ध जो थे, थॉट माइंड रीडर थे, चित्त के विश्लेषक थे। उन्होंने एक बार भगवान बुद्ध को इसका कहा, ये प्रपंच जो है ना, प्रपंच, ये शक प्रश्न दीघ निकाय में भी है इसका, और मधुपिंडक सुत्त जो है मध्यम निकाय में भी है, और कलह विवाद सुत्त सुत्त निपात में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने बता दिया। शक पन्ना जैसे वो है ना, तब यह मिलिंद पन्ना, शक पन्ना दीघ निकाय में, मधुपिंडक मध्यम निकाय में, और कलह विवाद सुत्त है सही उसमें, सही उसमें जो हमारा सुत्त निपात। तो भगवान बुद्ध ने इसमें इसके उपदेश है। तो एक वो जो थे अनिरुद्ध, उन्होंने भगवान से कहा कि किसी महान व्यक्ति के 7 लक्ष्य विचार होते हैं, वो महान व्यक्ति 7 थॉट होते हैं उसके अंदर, या उसका ऐसा संस्कार होता है। क्या क्या है ये धर्म नंबर 1, ध्यान से सुनिए। ये धर्म उसके लिए है जो अल्पेच्छ है, जिसे अल्प इच्छा है। उसके लिए नहीं है जो अधिक से अधिक इच्छा रखता है। नंबर 1, ये धर्म जो है संतुष्ट या संतोषी व्यक्ति के लिए है। और जो असंतुष्ट रहता है अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से, ये भी नहीं पूरी हुई, ये भी नहीं पूरी हुई, उसके लिए नहीं है। अनिरुद्ध भगवान बुद्ध को कहा कि भगवान मुझे ऐसा विचार आया। तीसरा दोस्ती, फिर अगला कहा है दूसरा, जो एकांतवासी है, ये उसके लिए है, उसके लिए नहीं जो भीड़ में फंसा रहता। फिर चौथा है, ये वीर्यवान के लिए, जैसे अभी वीर्य वो झंग पर बोल रहे थे पूर्व वक्ता, ये वीर्यवान के लिए, लगर्ड के लिए नहीं, लेजी के लिए नहीं है, प्रमादी के लिए नहीं। ये वीर्यवान होता है उसके लिए। 4 हो गए। ये उसके लिए, ये माइंडफुलनेस के लिए है, सजग एकाग्रता वाले व्यक्ति के लिए, जो हर वक्त सजग रहता है। लगर्ड के लिए नहीं है, जो आलसी है, पड़ा है। 5, छठा है, ये कंपोज्ड के लिए, फॉर द कंपोज, जो शांत है, बिना मतलब कुछ नहीं करता। नॉट फॉर द फ्लस्टर्ड, उसके लिए नहीं है जो कंफ्यूज्ड है। शांत वही होगा जिसे प्रज्ञा प्राप्त हो जाए, तो समझ जाता है व्याकार के विवादों से बचन, विवादों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है, वो विवादों से बचता है। फ्लस्टर्ड के लिए नहीं है जो कंफ्यूज रहता है, अपने में उलझा रहता है। 7वां है, ये बुद्धिमान के लिए है, ये पथक जन के लिए नहीं। ये 7 उन्होंने कहा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा,
वेल डन अनुरुद्ध, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा अनुरुद्ध। लेकिन तुम्हें एक आठवें गुण पर भी विचार करना चाहिए था, जो बुद्ध ने जोड़ा। बुद्ध ने क्या जोड़ा? भगवान बुद्ध ने, ये धर्म है, ये उसके लिए है जो निप्रपंच, मतलब यह है परपंच में ना पड़ना, निप्रपंच। जो निप्रपंच को लाइक करता है उसमें आनंदित रहता है, अर्थात वो विवादों में नहीं पड़ता। इसे और जोड़ लीजिए, भगवान बुद्ध ने कहा, ये उसके लिए 8 हो गए। तो इस तरह का ये आपको सरल लगा होगा आज थोड़ा। अब इसका मैं जेनेसिस बताता हूँ। ये क्या है? ये सम्मा सती, ये प्रपंच में क्यों है? हम करने कुछ निकलते हैं घर से, और अपने हमें पता भी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सम्मा सती हम प्रपंच में फंस जाते हैं। रास्ते में कोई झगड़ा हो रहा है, खड़े हो गए, वहां गोली चल गई, एक मेरे भी लग गई। तो ये सम्मा सती नहीं है। सम्मा सती ये है कि उसी में अपने ध्यान में रहो और अपने टारगेट पे जाओ और उसे करके वापस आओ। इस लोक में क्या क्या हो रहा है उसकी तरफ न उड़। एक बार ऐसा हुआ, ये यहाँ का कपिल वस्तु का ही हिस्सा है। भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में निग्रोध, जो मतलब यह है बुद्ध विहार था, वहां रुके हुए। साक्य, जो गणतंत्र था, रिपब्लिक ऑफ साक्य, वहां रुके हुए थे। तो वहां मेडिटेट, निग्रोध पार्क में, जो बरगद का पेड़ होता है उसे निग्रोध कहते हैं, उसमें बैठे थे। तभी उनके विरोधी भी बहुत थे, साक्य ही जाति के लोग। तो एक दंड पाणी नाम का शाक्य वंश का आदमी वहां आया, और वो भगवान गुस्से में था बहुत। और दंड पाणी ने बड़े डिसकर्टियस जिसे कहते हैं, अपमानजनक तरीके से भगवान बुद्ध के सामने पेश आया वो, और कहा, क्यों साधु, तुम क्या कहते रहते हो, क्या समझाते? बुद्ध भी नहीं कहा, रेक्लूज कहा, साधु तुम क्या कहते हो, क्या घोषणा करते हो, क्या बताते रहते हो? गुस्से में कहा। भगवान बुद्ध ने उसका चित रीड किया और समझ गए कि ये झगड़ा करने के लिए आया, लेकिन प्रश्न का उत्तर भी देना था। उसने पूछा था, भगवान बुद्ध ने अपना उत्तर इस तरह से दिया कि अपने उत्तर में भी इस बात का ध्यान रखा, अंडरस्कोर किया उस बात को, कि इसे गुस्सा ना आए, और बहुत ही कम शब्दों में अपने को विवाद से बचाने के लिए कहा, मित्र, फ्रेंड, मैं जो कहता हूँ और जो समझाता हूँ, घोषणा करता हूँ, तो मेरी शिक्षा है कि किसी को, मैं कहता हूँ, अब इसको ध्यान से सुनिए, कि किसी को किसी के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए इस लोक में। और इस लोक के जो देवता हैं, मार है, ब्रह्मा है, और उसके उसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो जनरेशन है जो सामने आप देख रहे हैं, ये तो लोकोत्तर हो गई, जो ऊपर है, मतलब ये दैवीय है। और इस जो ये पॉपुलेशन है, जनरेशन है, ये जो साधु हैं, जैसे आपने मुझे साधु कहा, ब्राह्मण है, विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण माने विद्वान लोग हैं, राजकुमार हैं, पब्लिक है, ये मेरी शिक्षा में ये है कि
जो बुद्धिमान है उसमें ये सब झगड़े अंडरलाई करते हैं, उसमें झगड़े सरफेस पर नहीं आते, और वो झगड़ों में नहीं पड़ता, और वो ये जो काम भोग हैं उनमें लिप्त नहीं रहता, उससे डिटैच रहता है। और वो जो ऐसे चिंताजनक बातें हैं उनमें नहीं पड़ता, और ना इस तरह पड़ता, उसके जो दुख हैं वो कट जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, और वो तृष्णा में से मुक्त रहता है। बस इतना का। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई, जो रिप्लाई था वो दंडपानी के दिमाग से उत्तर को गुजर गया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो ऐसी बात कही, वाइजली वर्डिड, एक नपे तुले शब्दों में। उसकी समझ में यही नहीं आया कौन किससे नहीं लड़ता, कौन किससे झगड़ा नहीं करता, और वो कौन है जिसके मतलब ये है इसमें ये ऐसे दुर्गुण नहीं है, वो उसी से ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो वो दंडपाणी जो है उसने अपनी भौहें चढ़ाई, कुछ नहीं बोला, और वो और विचलित हो गया, और वो चला गया, बुड़बड़ाता हुआ चला गया, कुछ नहीं कहा। शाम को जब भगवान बुद्ध फिर बिहार में आए, वो तो बाहर बैठे थे पार्क में, तो वहां जब बिहार में आए तो भिक्षु संघ था वहां। तो उन्होंने पूछा कि भगवान क्या हुआ, बात हो रही थी दंडपाणी से। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप एग्जैक्टली बताइए, आपकी जो उनको कह रहे थे आप कि आप क्या घोषणा करते हैं, क्या सिखाते हैं, विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो है तृष्णा से मुक्त रहना चाहिए। तो बुद्ध ने भी उनको फिर संक्षेप में उत्तर दिया, भिक्षु संघ को, भिक्षु, जो ये परसेप्शन है, जो हमारा संज्ञा जो है ना, रूप वेदना संज्ञा, परसेप्शन संस्कार, जो परसेप्शन है संज्ञा, और नोशन जो संस्कार है, हमारे विचार है, जब ये चित्त के फैलाव में आ जाते हैं, मेंटल प्रोलिफरेशन, चित्त की जितने वो है सोचने की शक्ति, जब ये उसमें उलझ जाते हैं और फैल जाते हैं, तब आदमी पर ये आक्रमण कर देते हैं, इसके चित्त की स्थिति पर, और फिर उसमें वो आनंदित होने लगता है। जैसे मैंने कहा कि सोचा तो कुछ और होना कुछ, तो उसी सांसारिक जो ये वो हैं विचार हैं, सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, तो जब वो चित्त उसका विचित वो जो उसका संज्ञा है, किसी चीज को देख रहा है, और उसको देखते देखते वो उसके बारे में सोचने लगा, तो फिर वो फैल गया विचार, प्रोलिफरेशन। तो मेंटल प्रोलिफरेशन हुआ, जो चित्त का फैलाव हुआ। मतलब सरल शब्दों में क्या है ये, इसका जब इसका फैलाव हो जाता है तब यह है, और उसका मतलब यह है, कोई भी हो, जब उसको ज्यादा उलझ जाता है वो उसमें फैल जाता है, फैलाव हो जाता है उसका, तो उसमें फिर वो स्वाभाविक है, एक के बाद एक चीज जुड़ती चली जाएगी, वैचारिक प्रसार हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा, जो बड़ी गति से, आप जानते हैं चित्त कितनी गति से बढ़ता है। तो वो जब उसमें फंस जाता है तो उसका आक्रमण हो जाता है, तो सम्मा सती गायब हो जाता है, और वो उसकी जो अंडरलाइंग टेंडेंसी है, जो अंदर वो फंसी पड़ी है, उसमें उलझ जाता है। जैसे लस्ट है, हमारा राग है, द्वेष है, और मतलब यह मिथ्या दिट्ठी है, और हमारा डाउट है, विचिकित्सा है, मान है, और हमारा मतलब यह है तृष्णा है, वो सारे के सारे में फंस जाता है उसमें। फिर वो क्या होता है, उधर चलते चलते फिर वो क्या किसमें उलझता है, इग्नोरेंस की वजह से, मतलब यह
एक हथियार, फिर झगड़ा होने लगता है, फिर उसमें झगड़ा होता है, ब्रॉल होता है। ब्रॉल जो मतलब यह है, इसमें बहुत नॉइज, शोर मचाने लगते हैं लोग, डिस्प्यूट होता है, रिक्रिमिनेशन होता है, जैसे एक दूसरे पर प्रत्यारोप, मतलब यह है आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं, और मैलिस होती है, जलन होती है एक दूसरे से, फॉल्स स्पीच है, मिथ्या कथन होने लगते हैं झूठी बातों के, और इस तरह सारा का सारा अनहोलसम जिसे कहते हैं अकुशल सब हो जाता है, और कुछ उसमें फंस कर रह जाता है। इतना कह कर भगवान बुद्ध अपनी गंधकुटी में चले गए। अब ये बात भी भिक्षुओं की पूरी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये भी संक्षेप में थी, ये भी संक्षेप में थी। फिर वो परेशान हो गए। अब भगवान बुद्ध को कैसे रोके, गंधकुटी में चले गए, वहां तो नहीं जा सकते थे कि दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उनकी समझ में क्या आया कि भाई अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, कहाँ किससे, भगवान बुद्ध से तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते हैं। और वो उठ के अपनी सीट पर से चले गए अंदर, रिटायर हो गए रूम में। तो उसके बाद भिक्षु संघ ने सोचा कि किसी भी गूढ़ बात को, संक्षेप में कही बात को, एक धेरो है महाकाचान, उसमें ये क्वालिटी है, और वो बाई चांस वहां थे। वैसे महाकाचान जो है मध्य प्रदेश में उधर पहाड़ियों में रहता था, वो ज्यादातर संघ में नहीं रहते थे। महाकाचान उधर ही वो पैदा हुए थे, उधर ही वो ऐसी जगह रहते थे, एकांतवासी थे वो, कि वो एक महाकाचान के पास चला जाए, वही इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिटेल करेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो सब इकट्ठे होकर महाकाचान भंते के पास गए, जो महास्थविर थे। तो उन्होंने अपनी वहां रिक्वेस्ट बताई महाकाचान को, कहा कि हमारी प्रॉब्लम ये है। पहले तो नाराज हुए महाकाचान, नाराज हो गए, और उन्होंने उनको धमकाया, इस तरह ऐसे नहीं, वैसे धमकाया, डांटते हैं जैसे, माइल्डली, और कहा कि आप यहाँ चले आए जबकि यहाँ भगवान बुद्ध उपलब्ध हैं, आप मेरे पास क्यों चले आए। वो इसलिए कहा कि भगवान बुद्ध ही ज्यादा अच्छी तरह से समझा देंगे, मेरे पास क्यों आ गए आप जब बुद्ध के होते हुए। तो उन्होंने कहा कि बनते जी वो तो अपने आराम कक्ष में चले गए, तो हम कैसे उनको कहें कि आप ही समझाइए। तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो वही बात हो गई कि आप पेड़ के तने को छोड़कर, जो बुद्ध हैं, पेड़ के तने को छोड़कर पत्तियों में और टहनियों में हार्ट वुड ढूंढ रहे हो। एक मजबूत लकड़ी जिसका फर्नीचर बनता है, वो टहनी और पत्तों में तो होती नहीं, वो तो तने में होता है, उसके उसमें होता है, मतलब स्टेम में, तो उसका जो कि स्टॉक में होती है। तो उन्होंने कहा कि आप तने को छोड़कर और उसमें टहनियों और पत्तों में हार्ट वुड ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसीलिए आए हैं कि भगवान बुद्ध को कष्ट नहीं देना चाहते, वो चैम्बर में हम जा भी नहीं सकते। तो फिर उन्होंने याचना करी कि आप हमें समझा दीजिए। खैर वो मान गए, कहने लगा अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। तो जो उन्होंने कहा, ये कहा महाकाचान, उन्होंने कहा चक्षु और रूप के संयोजन से चक्षु विज्ञान पैदा हो। आप जानते ही हैं, इस उसमें प्रतीत समुत्पाद में भी है ये वही है। चक्षु के विषय भूत रूप से चक्षु विज्ञान पैदा होता है, और इनके तीनों के जब मिलन होता है तो स्पर्श पैदा होता है। फिर जब स्पर्श पैदा होता है, वहां वेदना पैदा होती है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि प्रतीत समुत्पाद का ही वो चल रहा है। फिर आगे यहाँ से चीज घूम जाती है, जैसे लूप लाइन पर ट्रेन चली जाती है मेन लाइन छोड़कर। अब मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन पर जा रहा मांग, फिर वहां से जो ट्रैक ब्रांच आउट हो जाता है अब आगे से।
जो आदमी महसूस करता है या फील करता है, उसके बाद वो परस्यू करने लगता है, उसमें संज्ञा आने लगती है। और जब वो परस्यू करता है, वो सोचता है, फिर वो उसके बारे में रीजनिंग करने लगता, थिंकिंग गहराई में चले जाता, थिंक करने लगता है एक एक चीज को। और जो वो थिंक करता है, सोचता है, फिर उसका मेंटल प्रोलिफरेशन हो जाता है, उसके चित्त का फैलाव हो जाता है, वैचारिक फैलाव हो जाता है। फिर वो ऐसे हो जाता है, वहां फिर कोई एक बात नहीं रहती, भिन्न भिन्न विचार उसमें आ जाते हैं। एक होता मेंटल प्रोलिफरेशन, मतलब यह है कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन भी इसको कहा गया है। तो उसका वो चला जाता, फिर वो आप जानते हैं कैसे जानते हैं, अब आपको बता दूं मैं। जैसे हम सब इसका शिकार होते हैं, कोई चीज सोच रहे हैं, हम मेडिटेशन ही कर रहे हैं, और हमारा सब्जेक्ट है आनापानसति या वेदना, मतलब यह है, मतलब यह है अनुपसना है या कायानुपसना है या सम्मान। तो उससे हम क्यों विचलित होते हैं? हमारा चित्त कहाँ फैलता है? तो हम उसको सोचते सोचते परसेप्शन में फंस जाते हैं, फिर उसमें हम उसको थिंकिंग करने लगे, सोच कुछ और रहे थे, फिसल कहीं और गए। ये तो चित्त की प्रवृत्ति है, आप सभी जानते हैं। तो इसका फैलाव हो जाता है, फिर वो फैलाव, उसमें फिर क्या क्या फैक्टर शामिल हो जाते हैं। जब वो फैलाव हो जाता, विषय वस्तु से तो हट गया वो, अब सम्मा सती से हट गया वो। देखिए, वो यहाँ मैं यही एम्फेसिस करना चाहूँ, जो सम्मा सती थी उसके विपसना की, या हम संसार में घूमते रहते, हम भी सम्मा सती सोच कुछ और रहे थे, करने कुछ और गए, और फिर हम फंस गए इसी तरह देख के। हम वहां जो बन गया हमारा स्पर्श, जो बन गया मेंटल स्पर्श, चक्षु स्पर्श, तो वो हम फंस गए। तो वहां क्या होगा, वो जो हम उसमें फंसे, तो फिर वो हम पर आक्रमण कर देता है, हमारे चित्त पर। वो सारा का सारा झुंड विचारों का असैल करता, बिसेट करता है माइंड। और फिर माइंड क्या होता है, वो उसका जो सोच है असली, जो सम्मा सती है, वो प्रेजेंट में ना रह के फिर अतीत में सोचने लगता है, अपने जो घटनाएं घटी उसके साथ, उसके साथ वो हो जाती है लिंक। और फिर भविष्य के बारे में सोचने लगता, जो आया भी नहीं है। इतना वो उसमें परेशान हो जाता, पहले अतीत में हुआ, फिर भविष्य की चिंताएं समान सताने लगी, फिर वर्तमान में मेरा क्या होगा और इसमें क्या होगा, उसकी इमेजिनरी क्रिएशन हो जाती है, कल्पनाओं में खो जाता है। इतना कल्पनाओं में खो जाता है कि फिर उसमें क्या क्या शामिल हो जाती हैं। फिर इसका एक शब्द है परपंच संज्ञा संख। इसमें जो हमारे परसेप्शन और विचार हैं हमारे, जब वो उनका फैलाव हो जाता है, तो फिर वो काबू से बाहर हो जाता है, वो वाइल्ड हो जाता है पूरा। फिर उसके साथ में क्या कूद पड़ता है इसमें प्रपंच में, उसकी जो तृष्णा है, क्योंकि तृष्णा तो मेन है। आदमी तृष्णा आधारित काम करता है 24 घंटे। तृष्णा कूद पड़ती है, मान कूद पड़ता है, और मिथ्या दृष्टि आ जाती है। तीन फैक्टर आ जाते हैं। जब ये तीन फैक्टर आ जाते हैं, उस पर अपने आप का कंट्रोल नहीं रहता, फिर क्या होता है, वो एक असहाय शिकार की तरह हो जाता है। जैसे शेर पकड़ लेता, डिस्कवरी चैनल में देखा, गले पे पकड़ता हिरण को, तो असहाय हो गया। तो ये तृष्णा, मिथ्या दिट्ठी, अहंकार, ये जकड़ लेते हैं, और विचारों का इतना बड़ा गड़बड़ झाला, जैसे लेबिरिंथ कहा भगवान बुद्ध ने, एक भूल भलैया, लेबिरिंथाइन कहा उसको, लेबिरिंथ मेज, जो भूल भलैया होती है, जहां आदमी निकल नहीं पाता अपने आप, एक बिल्डिंग में इसी तरह बना देते हैं, लखनऊ में भी है। तो उसका
होस्ट ऑफ डेलीजियो आइडियाज, एक झुंड घेर लेता है विचारों का। बैठा बैठा अगर पिछले मरे हुओं को याद करने लगे, पत्नी को याद करने लगे, बच्चे को, रोने लगता है। अच्छा खासा अकेला बैठा है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। वो रोने लगता है क्योंकि वहां उसका वो आ गया, सारा का सारा मोह आ गया उसमें, मिथ्या दृष्टि की वजह से। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, शिकार शिकारी हो, शिकार शिकारी शिकार हो गया। द हंटर बिकम द हंट, उल्टा हो गया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो व्यक्ति परक था वो वस्तुनिष्ठ परक हो गया। देखिए, जबकि वो अपनी सम्मा सती से विरत होकर उसका क्या हाल हो गया। तो इसे भगवान बुद्ध ने इस तरह कहा है परपंच, इसे परपंच कहा है। और ये परपंच में हम सब पूरा लोक फंसा है। और इसे ध्यान रखिए, जब भी आपके विचार में, जब भी आप सोच रहे हैं, अगर कोई अन्यथा विचार उसमें घुसने की कोशिश करता है, जो घुसेगा ही, एक वहां पूरी बाढ़ आती है, उसकी तो एक पूरा समुद्र है ये तो उसी समय अगर आप माइंडफुल हैं तो समझ लीजिए कि वो उसको फिर आउट करिए आप। उसको समझ के कैसे आउट करेंगे कि ये अच्छा, ये विचार मेरे मन चित्त में घुस रहा, मेरी तो सम्मा दिट्ठी जो है उसको ये मिथ्या दिट्ठी पे ले जा रहा है। या मेरा जो ध्यान का विषय था वेदना नुपसना में, ये कहाँ से मेरे याद आ गए, मरे हुए अंधे और दुश्मनों के ख्याल आ रहे हैं, कल्पनाओं में खो गया मैं। तो वहां सावधान हुई आप। अगर वहां सावधान न हुए तो यही हाल होगा फिर कि साधना और विपसना तो क्या होगी, जैसे वो पानी के तेज बहाव में वो आदमी को बहा ले जाता है, फिर उसका पता नहीं चलता और छोर पता नहीं चलता, और फिर वो खो जाता है भंवर में और समुद्र की लहरों में, जैसे लपेट लेता है समुद्र अंदर। समुद्र में लोग जो नहाने जाते हैं वहीं तक रहते हैं जहां लहरें ऊंची नहीं है, वरना ले जाएंगी अंदर। ये इसी तरह का उदाहरण है। तो ये प्रपंच जो फैला पड़ा संसार में, और ये जो हमारे चित्त की स्थिति है, तो सम्मा सती हमारी क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस प्रपंच। और प्रपंच ऐसे धीरे धीरे लपेटे में लेता है। और जैसे ये मैंने आपको उदाहरण दिया चक्षु स्पर्श का, फिर इसी तरह छह इंद्रियों पर लागू होता है। कहीं अच्छा शब्द सुन लिया आपने, विपස්සना कर रहे हैं बैठे, बढ़िया भजन या गाना लग गया, ध्यान डाइवर्ट हो, बस चला गया उस पिक्चर का गाना, बस तो पिक्चर ही देखने लगा बैठ कर फिर वहां। अगर कोई सुगंधित आ गया तो फिर तो उसे छोड़कर सूंघने लगा, उसको मजा लेने लगा। उसको रास्ते में जा रहे हैं, फिर वहां खो गया, अपना सम्मासती खो गया उसकी, और ध्यान में बैठा है कहीं भी। इसी तरह स्वाद, स्वाद में, खाने में सम्मासती नहीं रखेगा, इतना खा जाएगा इतना, अच्छा वहां भी सम्मासती को मेंटेन करना है। तो ये चीजें हैं। तो ये सम्मासती में जो प्रपंच घुसता है, और पंच जिसको कहते हैं, सब कहते हैं, आम लोग गांव में अनपढ़ लोग भी कहते हैं किस प्रपंच में फंस गए यार, सही सही सोचो। लेकिन वो जानते नहीं कि प्रपंच है क्या। प्रपंच ये है जो भगवान बुद्ध ने समझाया। फिर इस तरह है, ये बात हो रही थी, तो महाकाचार्य ने जब ये समझाया, तो महाकाचार्य ने जब समझा दिया कि प्रपंच क्या है, उसी बीच में फिर वो भिक्षु शाम को भगवान बुद्ध के पास आए। जो भगवान बुद्ध बाहर आ गए कुटिया से, कहने लगे भगवान आपने जो हमें संक्षेप में प्रवचन किया था उसका हमने एक्सप्लेनेशन महाकाचान भंते से लिया, और वर्बेटिम वो बताया जो महाकाचान भंते ने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा धन्य है मेरा भिक्षु, धन्य है महाकाश्यप। भिक्षुओं, अगर आप मुझसे भी एक्सप्लेनेशन के लिए कहते तो मैं यही एक्सप्लेनेशन देता जो महाकाचान ने किया है। तो वहीं आनंद खड़े थे बराबर में, भंते आनंद। तो भगवान बुद्ध ने को कहा कि भंते जी ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हो और उसको
शहद के लड्डू के मिष्ठान मिल जाए खाने को और वो कितना आनंदित हो। ये तो प्रवचन ऐसा हो गया, ये इतना स्वादिष्ट हो गया, जैसे उसके लड्डू मिल जाए शहद के, और वो कितना आनंदित होकर खाएगा। आज तो संघ इतना आनंदित है इस सुत्त को सुनकर। ये तो ऐसे है कि हनी बॉल की तरह हो गया है, जैसे उसका शहद का लड्डू। तो भगवान बुद्ध ने देखिए महाकाचान के सुत्त पर इसको सुत्त का नाम दे दिया मधुपिंडक सुत्त, ऐसे इसका नाम पड़ा आनंद के कहने पर। ये पहली बार हुआ कि कोई सुत्त किसी उनके भिक्षु ने समझाया हो, व्याख्या करी हो। बात तो भगवान बुद्ध ने का शुरुआत करी थी, लेकिन किसी भिक्षु का पूरा सुत्त को भगवान बुद्ध ने स्वयं अपना नाम दिया। उसका नाम सुत्त का मधुपिंडक सुत्त। तो ये परपंच के बारे में है, मध्यम निकाय में है, इसको आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा सुत्त है। और ये ऐसा सुत्त है कि इसमें आदमी किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है, अगर इसको जान। जितने संकट है हमारे, ये परपंच की वजह से बढ़ते हैं। ये भी बताऊं, किसी के साथ घटना घट गई, उसमें सोचने लगा, कहाँ कहाँ पहुंच गया ध्यान। कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम तो दुखों को भोग ही रहा संसार लोग। तो इस प्रपंच से सम्मा दिट्ठी को बचाना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। तो ये इतना मैं सरल किया आज इसको, ये सम्मा दिट्ठी का, क्यों हम सम्मा दिट्ठी में फंसते हैं प्रपंच की वजह से। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, पिछले संडे को भी मैंने इस पे बोला था। तो अनुरोध पर ये था। तो इसमें ये विशेष आग्रह था नम्रता चड्ढा जी का। साधु साधु साधु। तो नम्रता चड्ढा जी ने विशेष आग्रह किया था। आज मैंने इसको पूरा हफ्ता पढ़ा, और मैंने सोचा इनको सरल शब्दों में मैं कहूँ, ताकि आपके मन में आज आया होगा समझ में आपके। तो फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर भी कोई भी आदमी मुझे फोन करके भी पूछ सकता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ बैठने का मतलब हम सबका यही है कि हम यहाँ अपना ज्ञान न झाड़े, हम ये ना पढ़ें, ऐसे शब्द ना बोल रहे हैं कि जो दूसरे की समझ में ना हो। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, सरल भाषा हो और उसका स्पष्टीकरण हो, वो समझ में आए। उसको कम बोलो, एक्सप्लेन ज्यादा करो। मेरा ये तरीका रहता है, आपने सबने देखा होगा। कम बोलो, एक्सप्लेन ज्यादा करो। भगवान बुद्ध कितनी बार एक बात को कहते थे, कितनी बार रिपीट करते थे वो। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं हम, कितनी बार बोलते थे। फिर कहते थे भिक्षुओं इसको मन में बैठा लो, ये कहते थे। तो इसको मैंने कोशिश करी, सम्मा सती इस तरह डिस्टर्ब होती, ये मैंने इसका रूट कॉज बता दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ, और सभी बुद्धों से फिर याचना करता हूँ।